मूवी की शुरुआत में हमें दो खूबसूरत लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम नैन्सी और केटी होता है, जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और अब वो स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फॉर्म में जाने वाली थी। इसीलिए वो दोनों बहुत ही खुश थी और दोनों आपस में बात करती है कि इसी बहाने वो न्यूयॉर्क भी घूम लेगी और वो खूब सारी शॉपिंग भी कर लेगी। फिर अगली सुबह उन दोनों को लेने के लिए उनके अंकल जेसन आते हैं। जब वो दोनों जेसन के साथ उसके घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है, जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब नए शहर में आने के बाद केटी और नैन्सी भी अपना नाम कुछ नया रखते हैं। अब अगले दिन जेसन उन दोनों को बस स्टैंड तक लेकर जाता है क्योंकि केटी और नैन्सी की स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फॉर्म जाना था। तब जेसन भी उन दोनों के साथ न्यूयॉर्क जाने वाली बस का इंतजार करने लगता है, पर केटी जेसन को ये कहकर वहाँ से जाने के लिए कहती है कि अब वो वहाँ से चली जाएगी और फार्म पहुंचकर मैसेज कर देगी, जिस पर जेसन उन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे कि वो समझ सके कि वो लोग सेफ है। केटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी। तब जेसन कहता है कि तुम हर बार अलग अलग अल्फाबेट वर्ड का यूज करना ताकि कोई भी तुम्हारा कोड वर्ड न समझ सके। तब यहाँ पर रास्ते से गुजर रहे दो लड़के केटी और नैन्सी को देखते हैं। फिर जेसन के यहाँ से जाने के बाद केटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं जो कुछ देर पहले उन्हें देख कर गए थे और इन दोनों का नाम लक्स और जेद था। फिर ये दोनों केटी और नैन्सी से बात करने लगते हैं। तब केटी और नैन्सी उन दोनों को अपना नाम हैदर और रैप्ट बताती है और केटी उन्हें बताती है कि हम दोनों न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फॉर्म की स्टडी के लिए जा रहे हैं, जिस पर जैद उन्हें कहता है कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, हम तुम्हें फार्म तक छोड़ देंगे। लेकिन केटी उन्हें उनके साथ जाने से मना कर देती है और जब जैद और लक्स वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी नैन्सी केटी को उसके साथ जाने के लिए मना लेती है और वो दोनों उनके साथ चली जाती है। लेकिन वो दोनों लड़के केटी और नैन्सी को फार्म न ले जाकर अपने घर ले जाते हैं, जो कि एक घने जंगल के बिल्कुल करीब था। तब ये देखकर केटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाते हैं और उन्हें तुरंत फार्म ले जाने के लिए कहती है। तभी घर के अंदर से लक्स और जेद की मॉम आती है, जो उन्हें बड़े ही प्यार से चाय पीने के लिए अंदर बुलाती है और उन्हें बताती है कि इसके बाद लक्स और जेद तुम्हें फार्म छोड़ देंगे। फिर वो दोनों जब चाय पी रही थी तभी केटी के पास उसके अंकल का मैसेज आता है, जिस पर केटी उन्हें कोड वर्ड एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जेसन समझ जाता है कि वो दोनों सेफली फार्म पहुंच चुके हैं। यहीं पर जेड की मॉम उन दोनों को कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही केटी और नैन्सी को नशा चढ़ने लगता है क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था, जिससे वो दोनों समझ जाती है कि उनके साथ गलत किया जा रहा है। इसीलिए वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो दोनों बेहोश हो जाती है, जिसके बाद लक्स और जेद उन दोनों को उठाकर फिर से घर के अंदर ले जाते हैं। फिर अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों खुद को जंगल में पाती है और उन दोनों के हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। तब ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जेद आता है और उन्हें बताता है कि तुम जंगल में ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसीलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर बोरिस नाम का एक आदमी आता है, जो केटी को उसका फोन दिखाकर उससे कहता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है और तुमने पिछली बार मैसेज में एप्पल लिखकर भेजा था। ये कहकर वो उन दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जहाँ केटी उसे बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब ये है कि वो लोग ठीक है। उसके बाद बोरिस जेसन को रिप्लाई करते हुए लिखता है कि हाँ सब कुछ ठीक है और कोडवर्ड के लिए वो एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर शरीफ नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर केटी और नैन्सी उससे मदद मांगने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी जैद और लक्स के साथ मिला हुआ है। तब ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों लक्स को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वो उन दोनों की एक नहीं सुनता। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर अपने लिए केटी को चुनता है और कुछ देर बाद हम उस ऑफिसर को केटी के कंटेनर से बाहर आते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उसने केटी के साथ गलत काम किया है। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं, जिसे केटी और नैन्सी की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि केटी ने मैसेज में एप्पल शब्द को दोबारा इस्तेमाल किया था। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी के कंटेनर में वो एक सनकी नशेड़ी आदमी को भेजते हैं, जो उसके पेट में जलती हुई सिगरेट लगा देता है, जिससे नैन्सी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ पर ये लोग केटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे और हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर जेसन केटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पर कॉल करता है
तब वहाँ से उसे पता चलता है कि वो दोनों तो वहाँ एक बार भी नहीं गए, जिससे जैसन को लगता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में है। इसीलिए वो तुरंत उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ केटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था, क्योंकि अब अगला जो कस्टमर था उसके आने से पहले जैद और लक्ष्य उन दोनों के चेहरे को ढक देते हैं। वो कस्टमर भी एक मास्क पहन लेता है। उसके बाद जैद और लक्ष्य उन दोनों के चेहरे से कपड़ा हटाकर उस कस्टमर को उसका चेहरा दिखाते हैं। तब केटी और नैन्सी उस आदमी को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर वो आदमी नैन्सी को अपने लिए चुनता है। फिर उसके जाने के बाद केटी नैन्सी के पास जाती है और वो दोनों काफी रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसन पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ पर उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने केटी के साथ जबरदस्ती की थी। तब जैसन उसे केटी और नैन्सी की किडनैपिंग के बारे में बताते हुए कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर जैसन को पूछता है कि आपको कैसे पता है कि वो दोनों किडनैप हुए हैं। जिस पर जैसन उसे कहता है कि उसने केटी को एक कोड वर्ड एक ही बार यूज करने के लिए कहा था, लेकिन उसने एक ही कोड वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में बोरिस को ये सारी खबर उस पुलिस ऑफिसर ने दे दी थी कि केटी ने हमें उस कोड वर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। तब बोरिस जैद को केटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे कहता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तब केटी अपने कंटेनर के पास खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ जैसन भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां केटी और नैन्सी को वो दोनों लड़के मिले थे, और जैसन वहीं काम कर रहे एक आदमी से केटी और नैन्सी के बारे में पूछता है, जिससे वो आदमी उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। फिर अगले दिन जंगल में केटी नैन्सी को बताती है कि वो लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ जैद और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लाते हैं और उससे कहते हैं कि हम दोनों जल्दी ही वापस आते हैं, जब तक तुम इन दोनों पर नजर रखना। तब उसके वहाँ से जाते ही केटी उस नशेड़ी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसे उकसाने लगती है। अब जैसे ही केटी उस नशेड़ी के करीब जाती है तो केटी उस नशेड़ी के गले पर जोर से काट लेती है, इससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर तारों के शहर में पहुंच जाता है। उसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहां पर छुप जाती है। उसके बाद जब वो पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचता है, वो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। फिर यहाँ से वो दोनों एक मॉल में जाती है और बहुत सारी अजीबोगरीब सामान खरीदती है, जैसे कि हथौड़े, बहुत सारी कीले, टेनिस बॉल, रस्सी और बहुत सारी ऐसी चीजें। और सब लेने के बाद वो मॉल के कैशियर के पास जाती है और उससे बोरिस के घर का पता पूछती है, जिस पर वो उन्हें बोरिस के घर का पता दे देता है। वहीं दूसरी तरफ जैसन बोरिस के कार की इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहां पर बोरिस के घर का पता मिल जाता है और उधर बोरिस अपने घर में म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा होता है कि तभी केटी और नैन्सी आती है और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीलें लगाकर उसके मुंह पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को टेबल पर बंधा हुआ पाता है। तब बोरिस उन्हें उसे छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन केटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। और वहीं उनके अंकल जैसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच गए थे और घर के अंदर केटी और नैन्सी बोरिस से उस मार्क्स वाले आदमी के बारे में पूछते हैं, जिस पर बोरिस उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। उसके बाद वो दोनों 1 किलो से भरी बेसबॉल बैट उसके पिछवाड़े में घुसा देते हैं। तब बोरिस के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैसन जल्दी से उसके घर के अंदर आता है। तब तक बोरिस तारों के शहर में जा चुका था। तभी उसे घर के पीछे से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जब तक वो बाहर जाता तब तक केटी और नैन्सी वहां से निकल चुकी थी। फिर जैसन जल्दी से वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिस वाले से दोबारा केटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। तभी जैसन केटी को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि केटी का फोन उसी पुलिस वाले के पास है। अब इससे पहले कि जैसन कुछ कर पाता, वो पुलिस वाला उसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर केटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो मार्क्स वाला आदमी इस चर्च का फादर है। उसके बाद नैन्सी एक बेसबॉल बैट लेकर उसके पास पहुंचती है और उसको बातों में उलझाकर पीछे से केटी बैट से उसके सर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए एक मॉल के पास ले आती है और उस मॉल से एक माचिस और पेट्रोल खरीदकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा ही जलाकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस पुलिस वाले ने जैसन को कैद कर लिया था। फिर कुछ देर बाद वो 2 नई लड़कियों को किडनैप करके वहां लाता है और जब वो उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी केटी पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। तब वो उन दोनों से माफी मांगने लगता है
तभी केटी उस गन में सिर्फ एक ही बुलेट डालकर दोनों बारी बारी उस गन को चलाने लगते हैं, जिससे उसके इंडिकेटर लग जाते हैं। लेकिन वो 5वें बार भी गोली से बच जाता है, जिससे वो थोड़ा मुस्कुराने लगता है। लेकिन फिर केटी उसे शूट करके तारों के शहर में पहुंचा देती है। उसके बाद केटी और नैन्सी वहां मौजूद उन दोनों लड़कियों को आजाद कराती है और वहां से चली जाती है। तभी वो दोनों लड़कियां जेसन के पास जाकर उसे भी आजाद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैद और लक्स की मॉम को देखते हैं, जो इस समय ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे अजीब सा नशा होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ केटी और नैन्सी ने उसे बेसमेंट में एक कुर्सी से बांध कर रखा है और उन दोनों ने जैद को भी बिल्कुल उसके सामने ही बांध रखा था। यहाँ पर केटी और नैन्सी जैद को उसकी मॉम के सामने ही बेसबॉल बैट से पीट पीट कर मार डालती है, जिससे उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो उसकी मॉम को लक्स के पास ले जाती है, जहाँ पर वो लक्स के हाथ में बेसबॉल बैट देकर उसे उसकी ही मॉम को मारने के लिए कहती है और उसे धमकाती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मारकर तारों के शहर में पहुंचा देंगे। लेकिन लक्स ऐसा नहीं कर पाता, जिससे नैन्सी उसे गन से गोली मारकर उसे तारों के शहर में पहुंचा देती है। उसके बाद वो उसी गन को साफ करके लक्स के हाथ में पकड़ा देती है, जिससे पुलिस को लगे कि वो लोग आपस में ही लड़के मर गए। उसके बाद उनकी मॉम उनसे कहती है कि मुझे छोड़ने के बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। तब उनकी बात सुनकर केटी और नैन्सी हंसने लगते हैं और फिर एक मशीन से उनका सर धड़ से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद जेसन केटी और नैन्सी के घर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि केटी और नैन्सी दोबारा न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पर जाने लगती है। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म होती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।